नमस्कार दोस्तों, KDGS क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिए थे, वसा पढ़ लिए थे, प्रोटीन पढ़ लिए थे, लवण पढ़ लिए थे, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज के वीडियो में विटामिन्स पढ़ेंगे। विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन्स क्या होते हैं, उनसे कमी से कौन से रोग होते हैं, इत्यादि कारणों को हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विटामिन की खोज किसने की थी। तो आज का टॉपिक है हमारा विटामिन। तो सर्वप्रथम इसकी खोज 1911-12 में काशिमिर फंक ने किया था, और इसका शब्द जो दिया था, विटामिन शब्द जो दिया था वो दिए थे हॉपकिंस। ये छोटा बेसिक थोड़ी सी जानकारी हो गई। तो हम लोग का जो विटामिन की खोज किए थे 1911-12 में काश्मीर फंक, और इसका शब्द जो दिए थे, विटामिन शब्द की जो दिया था हॉपकिंस ने दिया था। तो हम लोग थोड़ा सा आप देखते हैं कि विटामिन के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं कि विटामिन का कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम बता दूं दोस्तों आप लोगों को कि जो विटामिन होती है, विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। विटामिन का काम जो होता है वो रोगों से सुरक्षा प्रदान करना होता है, वो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन से विटामिन हैं जो किस प्रकार की सुरक्षा देती है रोगों से। तो हम लोग पहले इसको बांट लेते हैं। तो जब हम उसको देखेंगे तो घुलनशीलता के आधार पे विटामिन को हम लोग बांटेंगे। तो घुलनशीलता के आधार पे विटामिन को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। एक होगा वसा में घुलने वाले विटामिन, ठीक दोस्तों। दूसरी होगी जल में घुलने वाली विटामिन। तो वसा में घुलने वाली जो विटामिन है वो होगी ADE-K, और जो जल में घुलने वाली होंगी विटामिन वो होगी BC। तो हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, क्योंकि ये बहुत जब क्वेश्चन आता है तो ट्रिपिकल हो जाता है याद करना। तो हम लोग इसका क्रम जो है उल्टा कर देते हैं। KEDA, ये हो जाता है कीड़ा। कीड़ा के नाम से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। और एक है, इसे हम लोग गांव की भाषा में याद करेंगे। एक पुरानी कहावत है, गई भैंस पानी में। ठीक है दोस्तों। तो ये जो भैंस है, भ से B और C से स, तो BC। तो हम लोग ये देखेंगे कि जो विटामिन है दो प्रकार की हो गई। एक विटामिन जो वसा को में जाके घुलनशील होती है, घुलती है। दूसरी जो विटामिन होती है वो क्या होता है कि जल में जाके घुलनशील होती है। तो हम लोग आप एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है जैसे ADE-K, तो हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद आएंगे जल में घुलनशील विटामिन के बारे में। तो अब हम लोग देखते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन जो है, पहले विटामिन आएगी विटामिन A। तो विटामिन A का काम क्या होता है, यदि शरीर में कमी हो जाती है, यदि विटामिन A की जो कमी हो जाती है शरीर में, तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे आँखों पे पड़ता है। तो इस विटामिन की कमी से आँखों से संबंधित होने वाले सभी रोग होते हैं। जैसे एक आप लोगों ने सुना होगा रतौंधी रोग। उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे अंधेरा
बढ़ता है, या सुबह या शाम को। जैसे जैसे शाम को कोई व्यक्ति जा रहा है, शाम होता जा रहा है, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा उसी तरह से उसको कम दिखाई देना शुरू हो जाएगा। दूसरा जैसे होता है कि आंखों में ईचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है, और खुजली होते होते क्या होता है कि जब हम मचल देते हैं या रगड़ देते हैं तो हमारी आंखों में लालिमा छा जाती है, जिससे जैसे ब्लड की संभावना ज़्यादा हो जाती है, तो ये संक्रमित रोग हो जाते हैं। और तीसरी जो होती है, जो समस्या होती है, वो होती है कि हमारे आंखों से पानी जब आने लगता है तो इस विटामिन की वजह से हमारे आंखों में पानी बनना बंद हो जाता है। और क्या होता है कि जब आंखों में पानी बनना बंद हो जाता है तो वहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं वो सूख जाती हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि आंखों में जो पर्दा होता है उसमें धुंधलापन, एक पर्दा छा जाता है, जिससे हमको बाहर देखने में समस्या होती है या धुंधलापन दिखने में दिखता है। तो पहला जो होता है, इसकी कमी से आंखों में रतौंधी हो जाती है, रतौंधी रोग होता है। दूसरी संक्रामक रोग, तीसरा धुंधलापन दिखाई देने लगता है। ठीक है दोस्तों, हम जैसे बता दिया हूँ कि आंखों में विटामिन ए की कमी से हमको रतौंधी रोग हो जाता है। दूसरा जो रोग होता है वो संक्रामक रोग होता है। मेरे आंखों में अगर विटामिन ए की कमी रहेगी तो उससे क्या होता है कि आंखों में ईचिंग हो जाने लगती है, खुजली होने लगती है, जिससे अगर कोई व्यक्ति अपनी आंखों को बार बार खुजलाता है तो उसमें संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा होती है। और धुंधलापन कब दिखाई देता है? जब हमारे आंखों में क्या होता है कि विटामिन ए की कमी होती है, तो पानी जो आंखों में पानी आंसुओं के माध्यम से बनते हैं तो वो बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी कोशिकाएं जो होती है सूख जाती हैं और उसका इफेक्ट जो होता है आंखों के पर्दे पर होता है और हमें धुंधला दिखाई देने लगता है। और हम लोग इसमें देखते हैं कि इसके स्रोत क्या होते हैं, विटामिन ए के स्रोत। विटामिन ए के स्रोत तो अब हम लोग इसमें देखेंगे प्लांट, जो वनस्पति वाले होते हैं, पहले उसको देखेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि एक पीला रंग है, हरा रंग और नारंगी रंग। ठीक दोस्तों, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो प्लांट है वो पौधा जो है अगर पीले रंग का है, यदि वो पौधा हरे रंग का है, पौधे या सब्जी, या पौधा यदि नारंगी रंग का है या नारंगी रंग का है, ऑरेंज रंग का है, तो इसमें क्या होता है, उसमें विटामिन ए पाई जाएगी। जैसे अब हम पीले रंग के उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है पपीता, दूसरा जो है आम। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पपीते में भी क्या होता है, विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। दूसरा जो होता है आम, आम में भी विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। अब हरे सब्जी जैसे क्या होगी, ब्रोकली हो गई, अब जैसे साग हो गए। साग कौन कौन से होते हैं, तो इसमें हो गया सरसों का साग, चना हो गया, मटर हो गया। ठीक दोस्तों, तो ये साग हो गए, ब्रोकली हो गई, इसमें क्या होता है, ये गोभी की एक प्रकार है। आज जैसे नारंगी क्या हो गए, नारंगी में क्या हो गए, कौन कौन से चीज आ गए, तो इसमें गाजर आ गया। तो आप लोग देख सकते होंगे गाजर जो होता है कितना आंखों के लिए इफेक्ट प्रभाव डालता है। और क्या होगा, शलजम हो गया, शकरकंद हो गया। ठीक दोस्तों, ये हो गए क्या हमारे प्लांट, मतलब वनस्पति जनित जो होते हैं, प्राकृतिक रूप से जो हमको स्रोत मिलते हैं विटामिन ए के, वो पपीता हो गया, आम हो गया, ब्रोकली हो गया, या साग हो गया, सरसों के साग, चना के साग, मटर के साग,
गाजर हो गया, शलजम हो गया, शतरंज हो गया। तो इसमें हमको क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। अब हम लोग देखते हैं एनिमल वाले में। एनिमल वाले में क्या होता है? मांस, किसी भी अंडा, मांस, अंडा, मछली में सर्वाधिक मिलता है विटामिन ए, मछली के आंखों में या वो क्या कहते हैं कि उसके यकृत में। तो हमको विटामिन ए का स्रोत हमको पता चल गया। तो हम लोग देखते हैं इसके अलावा क्या होता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं 2-3 और फैक्ट हैं। एक आप लोगों ने सुना होगा गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस जो होता है बाहर के देशों में बनता है, उसको हाइब्रिड करके वो बनाया जाता है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है? विटामिन ए पाया जाता है। भारत में इसका रोक है इस पे, क्योंकि भारत में जो है हाइब्रिड खेती को या मतलब फसल को उगाए जाने में बैन किया गया है। तो गोल्डन राइस जो होता है इसमें हमको विटामिन ए मिलता है। ठीक दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है, बाहर के देशों में मिलता है। अब हम लोग एक बात और जानते हैं कि जो विटामिन ए का जो कमी होती है वो बच्चों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि जो माँ का दूध होता है, माँ का दूध में भी जो होती है विटामिन ए की कमी पाई जाती है, जिसके वजह से बच्चों में इसकी कमी होती है। और इसकी पूर्ति के लिए डॉक्टर लोग ने एक रास्ता निकाला है, जिसको जो हम टीकाकरण कराने जाते हैं, किसी भी जैसे BCG का टीका लगा दिए या किसी भी लगा दिए, तो उसमें क्या होता है, उसमें डॉक्टर लोग अलग से उसी में विटामिन ए का मात्रा डाल देते हैं, जिससे बच्चों के अंदर विटामिन ए भरपूर मात्रा में चला जाता है। तो हम लोग विटामिन ए पढ़ लिए। विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ठीक है दोस्तों, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। और इसका हम लोग रासायनिक नाम पढ़ लिया, इसके स्रोत पढ़ लिए, इससे होने वाली बीमारी पढ़ लिए, तो इससे जो थोड़े बहुत फैक्ट थे वो भी हम लोग पढ़ लिए। और एक और पॉइंट छूट गया इसमें कि हम लोग के अंदर विटामिन ए, ये जो है साग सब्जी है, पपीता है, आम है, या मांस है, अंडा है, मछली है, इससे हमको जो मिलता है विटामिन ए, वो कैसे हमारे शरीर में यूज होता है। तो हम लोग देखते हैं ये जैसे फल हो गया कोई भी, जैसे नारियल गाजर ले लिए, पपीता ले लिए, तो जब हमको यहाँ से मिलता है तो यहाँ से कैरोटीन नामक मिलता है, विटामिन मिलता है, जो कि हमारे लीवर में या यकृत में जाकर क्या करता है? अवशोषित होता है, और रोडॉक्सिन नामक हार्मोन हमारे स्रावित करता है, जो सीधे क्या करता है? आंखों के लिए बहुत प्रभावित करता है। ये जो रोडॉक्सिन नामक होता है, ये ही हमारे आंखों में जाता है, शरीर में जाता है, और ये जाकर हमारी आंखों को ऊर्जा प्रदान करता है, विटामिन ए का स्रोत देता है। अब इसमें क्या होता है कि कलर रोडॉक्सिन हो जाता है, दूसरा जो होता है वो भी रोडॉक्सिन होता है। तो कलर वाले में क्या होता है कि हमें कलर की पहचान हो जाती है, और जो रोडॉक्सिन करके है उसमें हमको रात और दिन का पता चलता है, मतलब अंधेरे का और उजाले का पता चलता है। तो दोस्तों हम लोग आते हैं विटामिन ई के स्रोत में। क्रम से चलते हैं, गड़बड़ हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि विटामिन डी जो होता है अत्यधिक जो होता है कि हमारे शरीर में जो हड्डी होते हैं या दांत होते हैं, इसके लिए काफ़ी लाभदायक होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में हड्डियां मजबूत होती हैं और दांतों में भी मजबूत होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं
ये हमारे शरीर में हड्डियों एवं दांतों को मजबूत करता है। ठीक दोस्तों, यह शरीर के अंदर बनने वाला विटामिन है। सूर्य के प्रकाश में। ठीक दोस्तों, ये ऐसा विटामिन है जो कि मनुष्य के शरीर में ऑलरेडी रहता है, लेकिन जब ये जो होता है सूर्य का प्रकाश जब किसी मनुष्य के शरीर में पड़ता है तो हमारे अंदर जो होती है विटामिन डी की क्रियाशील अधिकता उत्सर्जित होने लगती है, ज़्यादा मात्रा में वो पिघलने लगती है और हमारे शरीर में विटामिन डी की जो कमी होती है उसकी पूर्ति करती है। यह मुख्यतः त्वचा के नीचे पाई जाती है। जब त्वचा के नीचे पाई जाती है और सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो ये अपना अभिक्रिया करने लगती है और बहुत तेजी से स्रावित होने लगती है। तो हम लोग ये बता सकते हैं, हाँ, इसका जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल हम लोग समझ सकते हैं कि इसका नाम कैल्सीफेरॉल क्यों है, क्योंकि हड्डी में क्या पाई जाती है, हड्डी में हमारा कैल्शियम पाया जाता है, दांतों में हमारे यहाँ क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, जिसके वजह से इसका नाम भी जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल के नाम से हम लोग इसको इंगित करते हैं या जानते हैं। तो हम लोग जानना कि ये जो विटामिन डी है हमारे शरीर में ये ऑलरेडी रहती है, परंतु जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये स्रावित होने लगती है। ये मुख्य रूप से हमारे त्वचा के नीचे पाई जाती है। अब हम लोग इसका स्रोत देखते हैं कि विटामिन डी का स्रोत क्या क्या है। ये हमारे हड्डियों के लिए लाभदायक होती है, दांतों के लिए लाभदायक होती है। तो इसका स्रोत मुख्य रूप से क्या है, सूर्य का स्रोत। तो ये जो होता है सूर्य का प्रकाश ये होता है। ठीक दोस्तों, ये सूर्य का प्रकाश होता है। इसके वजह से ये जो सूर्य का प्रकाश होता है ये कुछ देता नहीं है, ये हमारे जो शरीर में विटामिन होती है उसी को स्रावित करने में सहयोग करता है। और क्या होता है, मांस में, अंडे में, मछली इत्यादि में हमको कैल्शियम मिलता है। जैसे हम लोग जब किसी नॉनवेज खाते हैं तो उसमें हड्डी को करते हैं तो उसमें से भी हम सबको जो मिलता है कैल्शियम मिलता है। तो हम लोग देख सकते हैं। अब क्या होता है, इससे जो रोग होता है, इससे जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स। ये बच्चों में होने वाला, इसका हिंदी में नाम होता है सूखा रोग। ठीक दोस्तों, रिकेट्स होता है जिसे सूखा रोग कहते हैं। आज जब मनुष्य जब बड़े हो जाते हैं, जैसे हम सबको अगर इसकी कमी होगी, विटामिन डी की कमी होगी, तो इसमें होगा ऑक्सोमलेशिया रोग होता है विटामिन डी की कमी से। हाँ, बच्चों में रिकेट्स होता है, सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से, ऑक्सोमलेशिया। इसमें क्या होता है कि जब हमारा विटामिन डी किसी मनुष्य में कम होने लगता है
तो उसका जो फीमर होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है हमारे मतलब मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी जो होती है फीमर होती है। तो उसमें क्या होता है कि शरीर का सभी भाग जो होता है, जो भार होता है, वो जाके उसी पर आधारित हो जाता है। और क्या होता है कि वो कमजोर होती है हड्डी, जिसकी वजह से वो भार को सहन नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि धनुषाकार हो जाती है, वो धनुष के आकार का हो जाती है। अब बच्चों में इसकी कमी से हड्डी मजबूत नहीं होती है और पतले पतले से दिखते हैं बच्चे और अनियंत्रित विकास होता है। तो हम लोग देखा कि विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, उसका स्रोत और उसका प्रभाव। तो अब हम लोग देखेंगे ई। विटामिन ई, विटामिन अब आते हैं हम लोग विटामिन ई पे। ठीक है दोस्तों, विटामिन ई का प्रभाव जो होता है, इसको हम लोग ब्यूटी क्रीम का, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। दूसरा इसे जनन विटामिन के नाम से जानते हैं। जनन विटामिन के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक नाम जो है टोकोफेरॉल है। टोकोफेरॉल। तो दोस्तों हम लोग इसको ये जान गए कि इसकी मतलब कि इसको किस किस नाम से जानते हैं। अब इसका हम लोग देखते हैं कि प्रभाव क्या होता है। कि जैसे अगर विटामिन किसी मनुष्य में विटामिन ई की कमी होती है तो प्रभाव क्या होता है। विटामिन ई का सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि यदि यह किसी महिला में होता है, महिला में, तो वो महिला बांझपन की समस्या से ग्रसित होगी। ठीक दोस्तों, यदि ये पुरुष में होता है, पुरुष में होता है तो क्या होगा, नपुंसकता। नपुंसकता की स्थिति होती है। यदि ये किसी पुरुष में होता है तो नपुंसकता की स्थिति होती है, और किसी महिला में होता है तो बांझपन की स्थिति मतलब समस्या से ग्रसित होती है। इससे क्या होता है, विटामिन ई की कमी से त्वचा में रूखापन होता है। नाखून कमजोर होते हैं। नाखून के ऊपर वाला जो भाग होता है उसमें रेशेदार, नाखून के ऊपर वाले भाग में रेशेदार टाइप, रेशे हो जाते हैं, रेशेदार टाइप हो जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो प्रभाव होता है विटामिन ई की कमी से हमारे अंदर, ये अलग अलग प्रकार का होता है। और अब हम लोग देखते हैं कि इसके स्रोत क्या होते हैं, विटामिन ई के स्रोत क्या होता है। विटामिन ए के स्रोत, विटामिन ई का स्रोत सबसे बड़ा स्रोत है जो अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज, अब वो चाहे गेहूं हो, बाजरा, मक्का, मूंग। ठीक दोस्तों, ये अंकुरित अनाज दूध या दूध से बने
उत्पाद, दूध से बने उत्पाद, दूध या दूध से बने उत्पाद। और क्या कहते हैं कि अब जैसे फाइबर युक्त जो फल होते हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, ठीक दोस्तों, खीरा, अनार, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो फाइबर युक्त हैं, जिसमें फाइबर पाया जाता है, जिसमें अंकुरित अनाज आते हैं, जिसमें गेहूं, बाजरा, मक्का, मूंग इत्यादि जो पाए जाते हैं, उसमें हमको क्या मिलता है? विटामिन ई मिलता है। विटामिन ई का मुख्य काम क्या होता है? वो जैसे उसे ब्यूटी क्रीम कहते हैं। ब्यूटी क्रीम का मतलब कि वो हमारे त्वचा को सही करेगा, वो हमारे बाल को सही करेगा, चमकदार काला घने बाल बनाएगा और त्वचा में लाइट लाएगा, ग्लो लाएगा। और इसके अलावा क्या होता है कि इसका मुख्य काम जो होता है वो जनन प्रक्रिया, मतलब कि जनन विटामिन बी इसे हम कहते हैं, जो कि हमारे अंदर पौरुषत्व की मात्रा को बढ़ाता है। अगर इसकी जो कमी होती है, उससे महिला में अगर होती है इसकी कमी, तो क्या होता है? महिला में कमी होती है तो महिला जो होती है बाजपन की शिकार हो जाती है। अगर ये पुरुष में होता है तो वो नपुंसकता का शिकार हो सकता है। तो हम लोग देखा, और इसका जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल है। टोकोफेरॉल है। अब हम देखते हैं विटामिन के। विटामिन के को हम लोग रासायनिक नाम जानते हैं फ्लोरोक्विनोन। अब इसका काम क्या होता है विटामिन के का जो होता है काम, वो हमारे शरीर में क्या होता है कि रक्त को थक्का जमने के लिए ये भागीदारी निभाता है। जैसे हमारे शरीर में अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो उसके वजह से हमारे शरीर में रक्त का जो बहाव होगा तो वो रुकेगा नहीं, थक्का नहीं जमेगा। तो इसके लिए ये सहायक होता है। और इससे एक बीमारी होती है जिसे हम लोग हीमोफीलिया कहते हैं, जो कि वो आनुवंशिक बीमारी होती है। तो वो आनुवंशिकता के आधार पर चलती रहती है और उसमें भी विटामिन के की कमी पाई जाती है। उस हीमोफीलिया को हम लोग क्या करते हैं? राज रोग भी कहते हैं। तो इसमें बहुत सारा नहीं है, बस यही है कि रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है दोस्तों, इससे हीमोफीलिया होती है। हीमोफीलिया होता है, यह एक आनुवंशिक बीमारी है। यह इसे राज रोग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम लोग स्रोत देख लेते हैं। विटामिन के का स्रोत, विटामिन के का स्रोत तो पहला स्रोत होगा टमाटर। ठीक, टमाटर हो गया, अनाज, ठीक, गेहूं का आटा, चोकर के साथ बिना चाले हुए। ठीक दोस्तों, यदि हम लोग खाते हैं तो हम लोग को और मिलेगा, जो मांस में भी हमको मिलता है अंडे का जो सफेद वाला हिस्सा है।
ठीक दोस्तों, इसमें हमको मिलता है, ये टमाटर में शायद ना मिलता, ये कंफ्यूजन है। तो ये अनाज हो गया, गेहूँ हो गया और चोकर के साथ, और इसमें हमको विटामिन के मिलता है। तो दोस्तों हमको अब तक हम लोगों ने जितने विटामिन पढ़े हैं वो विटामिन हम लोगों ने वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं, जो वसा में घुलते हैं, उन विटामिनों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग जो विटामिन का अध्ययन करने जा रहे हैं वो जो होंगे वो जल में घुलनशील विटामिन होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, कीड़ा का अध्ययन कर चुके हैं। कीड़ा से आप लोग समझ सकते हैं कि कीड़ा में कौन कौन विटामिन आते हैं। विटामिन ए आता है, विटामिन डी आता है, विटामिन ई आता है और के आता है। जब उल्टा करेंगे तो कीड़ा हो जाता है। तो हम देखेंगे विटामिन बी। तो इसमें क्या है कि हम लोग बी जो होती है, बहुत सारी विटामिन हैं, बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इसमें 8 प्रकार की टोटल विटामिन है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो ये जो होते हैं ये इसके कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये विटामिन होते हैं। हमको बस इसमें विटामिन बी के बारे में समझना है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं चाहिए, क्योंकि आप बहुत लंबा हो जाता है और वो क्वेश्चन यहाँ से पूछता भी नहीं। फिर भी हम इसको बताने का प्रयास करेंगे। पहले हम सिलेबस को कवर करेंगे, अगले वीडियो में इसको हम बताने का प्रयास करेंगे। रासायनिक नाम क्या होता है, इनकी कमी से कौन होने वाले रोग हैं, इनको हम लोग अगले वीडियो में बता देंगे। परंतु आज जो हम लोग देख रहे हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का उदाहरण देख लेंगे, होने वाले रोग देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग देख लिया विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इसमें 4 नहीं रहेगा। ठीक, अब इसमें 5 6 7 रहेगा, 8 नहीं रहेगा। अब इसमें 10 11 नहीं रहेंगे, तो 4 8 10 11 नहीं रहेंगे। तो हम लोग देख लेंगे कि ये विटामिन बी है। तो हम लोग इसमें केवल विटामिन बी के बारे में अध्ययन करेंगे। इनके बारे में जानकारी के लिए अगले वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे, लेकिन सिलेबस के आधार पर। तो विटामिन बी जो होता है ये जीवन रक्षक होता है। ठीक दोस्तों, इसके जो काम होते हैं, इसका काम जो होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है जीवन रक्षक होती है। ये हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करती है। ठीक दोस्तों, आप देखते हैं इसका प्रभाव क्या होता है, इसके कमी से होने वाले क्या क्या हमारे शरीर में इफेक्ट होता है। तो हम लोग देख लेते हैं। इसका सीधा सीधा प्रभाव जो होता है, इसका प्रभाव जो होता है हमारे मस्तिष्क को होता है। मस्तिष्क क्या होता है, कमजोर हो जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारे शरीर में हमारे शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक दोस्तों, दूसरा क्या होता है, याद करने की क्षमता
कम हो जाती है। ठीक दोस्तों, हमारे शरीर में क्या होता है, सूजन आ जाती है। हमारे शरीर में सूजन आ जाती है। दूसरा, हृदय घात। हृदय घात बढ़ जाता है। इसलिए इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को देख रहे हैं, सारी जो समस्या है ये हमको कहाँ से टच कर रहा है। यदि यदि हमारे मस्तिष्क में यदि जैसे रोग होता है, तो वो रोग जैसे अल्जाइमर हो जाएगा, पार्किंसन हो जाएगा, तो हमको याद करने की संभावना वैसे भी ऑलरेडी कम हो जाए। जब मस्तिष्क में और कहीं किसी सूजन आ गया तो हमारे मस्तिष्क इसमें प्रभावित होता है। हमारे अगर बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या होता है, सूजन होने लगती है, थकावट की स्थिति रहती है, थकावट बनी रहती है, तो जिससे हमारा काम करने की क्षमता घट जाती है। तो इसका हम लोग अब स्रोत देख लेते हैं। इसका स्रोत जो विटामिन ई थी, विटामिन लगभग वही से मिलता जुलता स्रोत रहेगा, जिसमें अब जैसे ये जीवन को शक्ति देती है, तो इसमें हमको क्या मिलेगा, जैसे अनाज हो गए, अंकुरित अनाज हो गए, अंकुरित अनाज, और उसमें क्या होगा, गेहूं, मक्का, बाजरा, और मूंग इसका जो होता है बहुत अच्छा स्रोत होता है। इसमें भी वही सब सब्जी रहेंगी, क्या, खरबूज, फाइबर युक्त, तरबूज, खीरा, अनार। ठीक दोस्तों, अनार और बादाम वैसे भी आप लोग जानते हैं कि याद करने की शक्ति को लाता है। अखरोट, केसर। तो हम लोग देख सकते हैं, अब जैसे मांस को भी हम लोग रख सकते हैं, मांस, मछली, अंडा, ये सब तो कंपलसरी हो जाता है, परंतु जो नॉनवेज नहीं खाता है उसके लिए ये सब बहुत हो जाता है। तो हम लोग देख लिए कि विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है, तो उसकी वजह से हमारे मस्तिष्क में कितना प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क में होने वाले जो होते हैं रोग, वो उसको प्रभावित करता है। और बी की जो अधिकता होती है, तो उसके जैसे उसका स्रोत कहाँ से हमको मिलेगा, तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग देख सकते हैं इसका जो रासायनिक नाम है थायमीन इसका रासायनिक नाम है। अब हम लोग देखेंगे विटामिन सी को देखेंगे। ये हम लोग का अंतिम विटामिन है, विटामिन सी, और इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक दोस्तों, ये हमारे इससे होने वाला जो रोग होता है उसे स्कर्वी कहते हैं। स्कर्वी का मतलब वो होता है कि मसूड़ों से जो खून निकलने लगता है उसे हम लोग स्कर्वी रोग कहते हैं। इसके वजह से जैसे इसका जो होता है रोग हो गया स्कर्वी, रासायनिक नाम हो गया स्कर्विक अम्ल। अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो लगभग वही प्रभाव है जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, त्वचा में रूखापन आ जाता है, त्वचा में रूखापन आ जाता है, शरीर में सूजन आ जाती है,
सूजन आ जाती है और थकावट बनी रहती है। और सर्दी जुकाम बना रहता है शरीर में। ठंडी लगती है अगर, और वो भी हाथ पाँव में, ठीक, हाथ में और पाँव में ठंडी लगती रहती है हमेशा। तो हम लोग देखा कि त्वचा में रूखापन रहता है। आप लोग जानते हैं विटामिन सी की कमी जो होती है उससे हमको त्वचा में रूखापन आता है, शरीर में सूजन आ जाती है, थकावट आती है, सर्दी जुकाम, हमेशा आदमी के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ठीक दोस्तों, तो हम लोग देख लिए कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग इसका भी होता है और इसका ये सब है। अब हम लोग इसको देखते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि अब ये जो स्रोत, अब जैसे एक और है, जैसे रोग, यहाँ लिख देते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ठीक दोस्तों, आप लोग देख लिए कि ये विटामिन सी का ये सब प्रभाव है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि कहाँ कहाँ है, इसका स्रोत क्या है, कहाँ मिलता है। स्रोत क्या होगा इसका, हरे खट्टे फल। ठीक दोस्तों, अब इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे आंवला आ जाएगा। आंवला सबसे अच्छा उदाहरण होता है। अमरूद आ जाएगा, ठीक, अमरूद हो गया। और खट्टे फल हो गए, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, मौसमी, अनार भी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये मिल गए हमारे। आप ध्यान, अब जैसे क्या होता है कि ये हमारा ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं, ये हम लोग जो देखा अब तक, ये जल में घुलनशील विटामिन थे। और जो जल में घुलनशील विटामिन होता है, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में इसी की कमी होती है, क्योंकि ये जितने पाए जाते हैं, हरे पत्तेदार सब्जी हो गए, तो क्या होता है कि जब हम जैसे आंवला अमरूद लिए, अगर उसको हम धुलने गए, तो अगर ज़्यादा तक उसको हम धुले तो क्या होता है कि वो पानी में ही बहकर आधा से ज़्यादा विटामिन चला जाता है। बी और सी आधे से ज़्यादा नाली में चले जाते हैं या डस्टबिन में चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में विटामिन सी या बी हमको नहीं मिल पाती है। अब फैट वाले में क्या होता है कि फैट वाले में जाकर वो क्या होता है कि स्थिर हो जाता है। तो धीरे धीरे फैट से हमको, जैसे ए की कमी बहुत जल्दी नहीं होती है, डी और ई की बहुत जल्दी कमी नहीं होती, लेकिन बी और सी की कमी तुरंत हो जाती है। आए दिन बी और सी की कमी होती रहती है। इसीलिए कोई जैसे थकावट होता है या किसी व्यक्ति को कमजोरी महसूस होती है, तो जाता है, क्या करता है, मौसमी का 1 गिलास मौसमी का जूस पीता है, या डॉक्टर प्रीफर भी करता है कि जाइए आप मौसमी का जूस पी लीजिए, अनार का जूस पी लीजिए, वो इसीलिए करता है। तो हमने देखा कि विटामिन वसा में घुलने वाले जो विटामिन हैं और जल में घुलने वाले विटामिन, हम लोगों ने आज की वीडियो में ये सब कवर किया है दोस्तों। और आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। और आने वाले वीडियो में, जैसे अभी तक तो हम लोग विटामिन से संबंधित जो
रोग थे उसको देखा। लेकिन इसके अलावा अभी जैसे अब तो टॉपिक आता रहेगा तब पढ़ेंगे, जैसे पॉल्यूशन से, वाटर पॉल्यूशन से होने वाले जो रोग हैं, एयर पॉल्यूशन से होने वाले जो रोग हैं, या किसी और प्रकार से, तो उन रोगों का हम लोग सोच रहे हैं कि एक वीडियो में, बाद में पढ़ाते रहेंगे, लेकिन एक वीडियो में 10-15 रोग हैं, उन रोगों को दे दें। इससे क्या होगा कि हम लोग का जो तैयारी होगा, तैयारी का लेवल अच्छा से और सिस्टमेटिक ढंग से चलता रहेगा, और क्वेश्चन जो आने वाले होंगे वो सही हो जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।